अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आज जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की सीरीज़ में, दैट इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़। इसको एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कहते हैं, इसको एनवायरमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट है, इसके अंदर है या इसके बाहर है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। सो वी हैव टू कीप आई ऑन इट बिकॉज probably or most probably it's going to affect our organizational activities. सो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक ए स्कैनिंग ऑफ एवरीथिंग। जैसे होता है ना कि पेपर आप स्कैन करते हैं, तो वो क्या करता है स्कैनर, वो पूरी एक लाइट उसके ऊपर से आती है और वो एक एक चीज़ को देख लेती है पेपर के ऊपर। क्या एक इवन एक डॉट तक भी अगर पेपर पे लगा तो वो भी आपको दूसरे पेपर पे लगा के वो बता देता है। सो अगर आपने स्कैनर यूज़ किया है या कभी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया तो आपने देखा होगा कि हम उसके ऊपर स्कैन के ऊपर जब डॉक्यूमेंट रखते हैं तो वो उसको पूरी तरीके से रीड कर लेता है। सो बिल्कुल इसी तरह मार्केटिंग एनवायरनमेंट में भी हमें जो है वो सारे एनवायरनमेंट को रीड करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और वो किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं, नेगेटिवली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और आप जिस मार्केट में सेल कर रहे हैं, वहाँ पे लेट्स सपोज लोगों की इनकम बढ़ रही है। सो इफ़ यू नो दैट थिंग, सो यू कैन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार ये इस मार्केट का शेयर बढ़ रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। सो वो लोग जो पहले मेरी प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, सो वी कैन टारगेट देम, नो दे हैव द अफोर्डेबिलिटी एज वेल। सो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो वट एवर इज़ बीइंग हैपनिंग ऑल अराउंड योर ऑर्गेनाइजेशन, इधर वेदर इनसाइड और आउटसाइड, आपने उसको स्टडी करना होता है। इसके अंदर क्या है, सो इससे कभी हम इन्वायरमेंट की मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करें, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इट सिंपली मीन्स सराउंडिंग्स। वट एवर यू सी ऑल अराउंड योर सेल्फ मीन्स ऑल अराउंड द कंपनी, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, लोग हैं, दरख्त हैं, गाड़ियाँ हैं, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट है, कंपटीशन है, ये सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। सिंपली वट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ, आपको अपने इर्द गिर्द इस वक्त जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये सब आपका इन्वायरमेंट है। अब होता क्या है जी, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब हम हर एक चीज़ को तो पढ़ने से रहे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर वो चीज़ें, वो बातें, वो मामलात जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। उसी को कहते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, आपका बिज़नेस, आप यूनिवर्सिटी आपने खोली हुई है और आपने देखा कि जी आपके यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में एक बंदे ने कोई फ्रूट की रेडी लगा ली है बाहर, या उसने एक दुकान खोल ली है जूतों की। तो इस चेंज से, जो पहले नहीं थी, अब ये चेंज आ गया, इस चेंज से आपके बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि यूनिवर्सिटी के जूतों की दुकान के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी खोली है और साथ में सामने करके या करीबी इन्वायरमेंट में एक और कॉलेज खुल गया है, तो वो कॉलेज जो है आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो बिज़नेस कॉलेज है तो वहाँ के ग्रेजुएट्स को आप टारगेट करके अपने पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर वो आपके वही वाले ऑफ़र कर रहा है सब्जेक्ट्स, देन इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू, सो इट कैन बी थ्रेट। सो दोनों सूरतों में हमें इसको स्टडी करना चाहिए। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मार्केटर शुड सी व्हाट चेंजेस आर अकर्ड इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग विच हैज़ मेड इट मोर कम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। तो ये जो चेंजेस आते हैं वो फिर दिन ब दिन कम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, उसको स्टडी करना पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट देखना पड़ता है कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करने जा रही हैं ये सारी चीज़ें। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को क्या हुआ? इट मीन्स environmental scanning. It is the process in which marketer has to analyze all the internal and external environment of the organization which has the effect of the organization. जैसे मैंने आपको बताया कि environment के अंदर चेंजेस आए हैं। लेट्स सपोज लोगों आपको पता लगा कि लोग जो है गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट की नई क्या ट्रेड पॉलिसी आ रही है, तो ट्रेड पॉलिसी ऑब्वियसली गोइंग टू इफेक्ट। यार एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आपका बिजनेस है, तो उसमें है लेट्स सपोज उन्होंने कहा जी हम जो बंदा यूनिवर्सिटी बनाएगा हम उसको लेट्स सपोज टैक्स में रिडक्शन देंगे, रिबेट दे देंगे, फेवर दे देंगे।
तो अब ऑब्वियसली इट्स ए गुड न्यूज़, इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन इनकैश इट, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इसी तरह हर तरह के चेंजेस जो आ रहे होते हैं, हमने ये देखना होता है कि कौन सा चेंज हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नेगेटिव है, और वो जो थ्रेट है उसको कैसे डील करना है, जो अपॉर्चुनिटी है उसे कैसे अवेल करना है, ठीक है। इसी तरह इंटरनली भी मामला होते हैं। अब इंटरनल है, इंटरनल एज द नेम सिग्निफाइज वो इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस के अंदर है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं, बाउंड्रीज़ के अंदर, तो अंदर आपको क्या नज़र आता है? अंदर आपको बाउंड्रीज़ नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपको एम्प्लॉयज़ नज़र आ रहे हैं, मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अंदर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारा इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मिसाल आपका कोई की एम्प्लॉई है वो छोड़ के जा रहा है तो उससे भी इफेक्ट पड़ सकता है। स्पेशली इन केस ऑफ रेस्टोरेंट्स, हम देखेंगे रेस्टोरेंट चलते ही शेफ़ के ऊपर कि लोग उस इन्वायरमेंट में, इस रेस्टोरेंट में क्यों जाते हैं जी? वहाँ का खाना बड़ा मज़े का। अब खाना मज़े का इसलिए कि वहाँ पे जो खाना बनाने वाला शेफ़ है वो कॉम्पिटेंट है। अगर वो उनसे चला जाए या 2 या 3 जो की शेफ़ वो चले जाएँ तो ऑब्वियसली उस रेस्टोरेंट के लिए प्रॉब्लम बनेगा। सो इट्स एन इंटरनल इन्वायरमेंट विच इज़ इफेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव केस में, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लाइट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है। जैसे मैंने आपसे बताया, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर्स हैं, टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपके कंपैटिटर ने अडॉप्ट कर लिया, आपको पता नहीं था, तो ऑब्वियसली वो अच्छी प्रोडक्शन दे देंगे, क्वालिटी की प्रोडक्शन देंगे, आप नहीं दे पाएंगे, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। सो इन एनवायरनमेंट को इंटरनली भी स्टडी करना पड़ता है और एक्सटर्नली भी स्टडी करना पड़ता है। अब एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो बेसिकली कंट्रोलेबल होता है टू वेरी एक्सटेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका कोई एम्प्लॉई आपसे खफा है, डीमोटिवेटेड है, काम ठीक से नहीं कर रहा, तो आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और वो अगर डीमोटिवेट है तो हम उसको कोई इंकरेजमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो लेज़ी है, लेथार्जिक है, इनकॉम्पिटेंट है, हम उसको वार्निंग दे सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं, उसको डीमोटिवेट कर सकते हैं और इवन उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो मीन इसी तरह अगर कोई मशीन है और वो मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, और इवन इफ़ इट इज़ एन ऑब्सोलीट यू कैन रिप्लेस इट। सो इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ टू वेरी एक्सटेंड इट इज़ कंट्रोलेबल, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपको कंपटीशन है तो आपने कंपनी लगाई, वो कंपटीशन में किसी और बंदे ने भी लगा ली, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको रोक नहीं सकते। इसी तरह गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उनको, गवर्नमेंट को भी तो नहीं कह सकते, ऑर्डर तो नहीं कर सकते कि नहीं हम गवर्नमेंट ही बदला देंगे, गवर्नमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते कि हम उसका टैक्स रेट बढ़ा कम हो जाए। तो इसी तरह वो इन्वायरमेंट है, या रोड पे कोई स्ट्राइक हो रहा है तो आप स्ट्राइक को रोक तो नहीं सकते। तो आपने फिर क्या करना है कि ऐसी सूरत में बस कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है कि अकॉर्डिंगली उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट क्या हुआ जी, इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल होता है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम उनको रोक नहीं सकते, फिर अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट आवर स्ट्रेटजी। तो उसके लिए फिर हमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमें प्लान बना के रखना पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। एक और चीज़ भी है जिसको वो भी आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। याद रखिए जी, फर्म जो है ये सिंगल बिजनेस यूनिट को कहते हैं, इट्स ए सिंगल बिजनेस यूनिट। कोई भी बिजनेस यूनिट इज़ व्हाट, बिजनेस व्हाट, इट्स ए लीगल प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और क्या हो गया जी, इसमें अब्बास यूनिवर्सिटी है, जैसे ये एक फर्म है, पिज़्ज़ा हट एक फर्म है, यूफोन एक फर्म है, ये सिंगल बिजनेस यूनिट्स है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री आमतौर पर लोग समझते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है उसको इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ फर्म डूइंग बिजनेस इन सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी बहुत सारी फर्म जो हैं वो एक जैसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हों, एक जैसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हों, एक जैसी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हों, मिलती जुलती, उन सबको मिला के हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने लास्ट बताया कि यूफोन एक फर्म है, लेकिन यूफोन, जैज़, मोबिलिंग, वारिस, जोंग, टेलीनॉर एक्सेट्रा, इन सबको हम कहेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। इसी तरह ABL एक बैंक है, लेकिन ABL, नेशनल बैंक, हबीब बैंक और ये सारे बैंक मिला के
बन जाएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? फर्म इज अ सिंगल बिजनेस यूनिट, इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ फर्म। ठीक है जी। और वो फैक्टर जो छोटे लेवल पे इफेक्ट करते हैं उनको माइक्रो फैक्टर्स कहते हैं, और जो फैक्टर्स पूरी इकॉनमी वाइज इफेक्ट करते हैं उनको हम मैक्रो फैक्टर कहते हैं। ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिटेल से बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।